Learning. Topic of discussion today is learning. How we learn. There are several methods. हमारा आज का टॉपिक सीखने पे है कि हम कोई चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे याद करते हैं. So the first method is see again and again. तो पहला मेथड है बार बार देखो. Yes, when you see a thing again and again till you are able to describe it without seeing that thing, then we say that thing has been learned. जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं यहाँ तक कि दोबारा देखे बग़ैर आप उसके बारे में बता सकें, तो इसे कहते हैं कि वो चीज़ याद हो गई या वो चीज़ समझ आ गई. Same methodology is adopted by intelligence agencies. What they do is they assign a duty to a particular man to see the movements of someone every day. They collect the data in their offices. Thus they come to know what that person is doing. जासूसी इदारे भी इसी तरह से किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में याद कर लेते हैं कि कोई ख़ास शख्स कैसे उठता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है. वो एक ख़ास जासूस की ड्यूटी लगा देते हैं. वो उस शख्स पे नज़र रखता है कि रोज़ उठता कितने बजे है, किधर जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता. उसके तमाम टाइमिंग का डाटा जो है पीछे हेड ऑफिस में भेजते रहते हैं. So students, you learned how to learn something by the method see again and again till you are able to describe it without any other aid. If you watch National Geography, there you will see how a lion or a hawk or a tiger or an eagle attacks on his prey. What they do? Yes, they see, they observe what is happening, what the prey is doing, and where he will move, what he will do, and what for he is doing something. Then they attack after watching for a while. अगर नेशनल ज्योग्राफी आप देखें तो उसमें भी शेर हो गया, कोई चीता हो गया, हॉक हो गया, ईगल हो गया, शाहीन वगैरह हो गया. तो वो क्या करते हैं, पहले बैठ के देखते हैं कि क्या हो रहा है, उनका शिकार क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जाने की उम्मीद है. उसके बाद वो अपने शिकार पे अटैक करते हैं. और शहरों में भी आप देखें, अगर काइट, चील नामी जो परिंदा है, वो ऊपर पहले फ्लाई करता रहता है, नीचे देखता है कहाँ क्या हो रहा है, किस जगह जाना चाहिए, किस जगह जाना ख़तरनाक है. ये सब चीज़ें पहले वो देखता है, फिर सीखता है कि क्या करना है, क्या
नहीं करना। इसी तरह कौवे चिड़ियाँ वगैरह उड़ते हुए देखते हैं कहाँ से धुआं निकल रहा है और कहाँ कोई उम्मीद है कुछ खाने पीने की। सो लर्निंग इज़ डन बाय seeing the things. No matter if it is not understood at first sight, see it again and again. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पहली दफ़ा देखने में आपको चीज़ समझ नहीं आती, अब बार बार देखें, आखिर समझ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसानी दिमाग की ये एक ख़ासियत है। बिकॉज दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर सीइंग सम थिंग्स फॉर अ while or again and again, it learns automatically. Okay, now second method. Second method is hear again and again. And if you are hearing something with full concentration, then we will say listen again and again. दूसरा तरीका है सुनो, बार बार सुनो, और अगर गौर से सुनोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकोगे। Hearing again and again or listening again and again is the methodology we adopted in our childhood. Our grandmother or grandpa used to tell us stories. We heard the stories again and again, so we learned many things. We learned how to live, how to move, how to do something. When there comes some problem or a problem arises, how to solve it. How? By listening the stories. बचपन में हमारे दादा दादी या कोई भी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। इस तरह बार बार कहानी सुन के क्या हुआ, हमने सीखा कि कोई मसला पैदा हो जाए तो उसे सॉल्व कैसे करना है, ज़िंदा कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, किस कैरेक्टर को बुरा कहते हैं, किस को अच्छा कहते हैं। ये सब लर्निंग हमने बार बार सुन के की। In the same way, if you will hear your lesson again and again, you will learn it. You hear something again and again till you are able to describe it in your own words. Then we will say, learning has been done. You have memorized that thing. आप बार बार किसी चीज़ को सुने, आप अपना लेसन रिकॉर्ड कर लें और उसे बार बार सुने, यहाँ तक कि आप अपने अल्फाज में उसे बयान कर सकें। Yes, it happens in the beginning, you won't be able, you would not be able to reproduce it, to describe it in your own words. But after listening it again and again, a time will come when you will stop listening or hearing and you will see that you can describe it in your own words. All the people learn in this way. So this was the second method. Hear again and again. Our third method is copy again and again. Means write something on your rough notebook again and again, even if you copy it from your book or from your notes. Just write it again and again. After a while or after some time, you will see that you are able to write that thing
without copy, without looking towards the book or notes. This is the method to write again and again. बार बार लिखें, किसी भी टॉपिक को समझ आ रहा है या नहीं, आप उसे कॉपी करते जाएं। किसी बुक से या कोई नोट्स हैं, उन नोट्स से देख देख के एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा बार बार लिखें, यहाँ तक कि दोबारा देखने की ज़रूरत पेश ना आए। क्योंकि इंसानी दिमाग में ये एक ख़ासियत है कि वो अज़ खुद सीख जाता है। Thus, your brain becomes trained to write without copying it. Speaking method. Speak again and again till you get fluency. You become fluent in describing something. You describe something again and again and then listen. आप किसी चीज़ को बार बार बयान करें, बोलें, ऊंची आवाज़ में बोलें, यहाँ तक कि आप उसको सही बयान करना सीख जाएंगे। In this method, you can use recording given in your mobile. You record your own things once, twice, thrice, and then hear it and then correct where you are wrong. Thus, you will learn by speaking again and again. अब बार बार बोल के सीखेंगे कि किसी चीज़ को कैसे बयान किया जाता है। आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप उस रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को यूज़ करें, अपने ही लेसन को बार बार बोलें। इस तरह 2 काम होंगे, एक तो लेसन तैयार हो जाएगा और दूसरा आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। So our methods are: see again and again, number 2; hear again and again, number 3; write again and again, number 4; speak again and again. You do all these 4 things till you are able to perform these without external aid. आप ये 4 चीज़ें बार बार करते हैं, यहाँ तक कि बग़ैर किसी मदद के इजीली बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये चीज़ याद हो गई, ये चीज़ सीख ली। अब अगर इसके बारे में कोई सवाल कहीं से भी पूछ ले तो आप उसके MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद दे सकेंगे। सो दिस इज़ द मेथड दैट you do these 4 things again and again till you are able to describe them without external aid. Then you will be able to answer the MCQs or the short questions made on these topics. So guys, see again and again, hear again and again, write again and again, speak again and again, till you are able to do them without external aids. Learning. Topic of discussion today is